टर्की की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही थी। टर्की की करेंसी टर्किश लीरा भी लगातार नीचे आ रही थी। हाल ही हो गया था कि टर्की की सुपरमार्केट्स और बाजार में दुकानदार खुद के देश की करेंसी टर्किश लीरा की जगह यूएस डॉलर्स और यूरो में पेमेंट मांगने लगे थे। उसके बाद टर्की में इन्फ्लेशन रेट और महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब क्योंकि अर्दोगान पिछले 20-21 साल से टर्की को रूल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इन सारी चीजों का दोष भी अर्दोगान के ऊपर ही आएगा। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इन सब चीजों से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका निकाला, और वो था देश को धर्म के नाम के ऊपर भड़काना। दरअसल टर्की इससे पहले बहुत ही लिबरल देश था। शरिया कानून जैसी वहां पर कोई भी मांग नहीं होती थी, और टर्की के लोग भी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के लोगों की तरह का वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे। वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते थे। क्लबिंग और पबिंग वहां पर जोरों शोरों से होती थी। साल 2008 तक तो टर्की की यूनिवर्सिटीज में हिजाब पहनना बैन था, और साल 2013 तक टर्की के गवर्नमेंट ऑफिसेज में हिजाब पहनना बैन था, जो कि अर्दोगान ने आकर ही हटाया और कहा कि टर्की की महिलाएं और लड़कियां आज के बाद टर्की की यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज में हिजाब पहन सकती हैं। कहने का मतलब है कि अर्दोगान के आने से पहले टर्की में कट्टरपंथी सोच को बिल्कुल भी वहां पर बढ़ावा नहीं दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से अर्दोगान ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए टर्की में कट्टरपंथी सोच और ताकतों को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया है। फिर चाहे वो हाइया सोफिया चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करना हो, फलस्तीन के सपोर्ट में इजराइल के ऊपर हमला करने की धमकी देनी हो, या फिर मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके उनका खलीफा बनने का सपना दिखाना हो। उनकी इस तरह की हरकतों के कारण टर्की के अंदर आम लोगों के बीच कट्टरपंथी मानसिकता और भी काफी बढ़ते जा रही है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण पिछले कल टर्की की सड़कों के ऊपर देखने को मिला है। दरअसल टर्की से न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल टर्की के आम लोगों के ग्रुप ने इजमीर शहर में सड़कों के ऊपर चल रहे 2 अमेरिकी सैनिकों की जमकर पिटाई की। हमले में दोनों अमेरिकी सैनिकों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, और बताया जा रहा है कि ये दोनों अमेरिकी सैनिक बिना किसी को कुछ कहे आराम से सड़क के ऊपर चल रहे थे। लेकिन जब वहां पर मौजूद कुछ लोगों को पता चला कि ये अमेरिका के सैनिक हैं, उन्होंने उनकी जमकर पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही धार्मिक नारे भी लगाए गए और साथ में अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस मरीन्स के 5 ट्रूप्स बाहर निकले थे, जिनमें से 2 के साथ मारपीट हुई है। हालांकि यूएस मरीन्स ने जवाब में हमला करने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया। इस इंसिडेंट की पिक्चर्स और वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट को लेकर टर्की ने कहा है कि उन्होंने हमला करने वाले 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, और पता चला है कि ये सारे टर्की के यूथ यूनियन से जुड़े हैं। इन्होंने अमेरिका के सैनिकों की पिटाई इसलिए की क्योंकि अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, और उन हथियारों से इजराइल आगे हमास और गाजा के ऊपर हमले कर रहा है। अमेरिका की मदद से ही इजराइल फलस्तीन के लोगों को मार रहा है, इसलिए उन्होंने अमेरिका के सैनिकों के ऊपर हमला किया और उनकी पिटाई की। वैसे आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका के सैनिक टर्की में आखिरकार क्या कर रहे हैं, वो भी सिविलियन कपड़ों में। दरअसल अमेरिका का टर्की में एक बहुत ही बड़ा एयरबेस है, और इसके साथ ही 2 और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। यहाँ से अमेरिका ISIS के खिलाफ मिशंस करता है, और नाटो प्रोग्राम के तहत ही ये डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि टर्की भी नाटो का सदस्य है। इन बेसिस के ऊपर अमेरिका के 1500 से लेकर 2000 ट्रूप्स हमेशा ही टर्की में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें यूएस एयरफोर्स, यूएस मरीन से लेकर यूएस स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स शामिल हैं। और पिछले कल इनमें से 2 पर्सनल्स जब बाजार में निकले तो उनकी पिटाई हो गई। यही हाल होता है जब देश को कट्टरपंथ के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान का ही हाथ है।